बच्चों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है टू इम्प्रूव योर नीट 26 स्कोर। ध्यान दीजिए, नीट 26 स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है और उसको कैसे करें, ये दोनों चीज़ पर आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको ये जानना है कि नीट का क्वेश्चन कैसे होता है, उसकी नीट की क्वेश्चन की सेटिंग कैसी होती है और वो किस ढंग से अरेंज किया जाता है, उसकी क्या डिजाइनिंग पैटर्न होती है, ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और फिर आपको चेक करना है कि आप किस लेवल तक आप का प्रिपरेशन हुआ है और कैसे आप 1 मंथ में आप अपने प्रिपरेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला जो है, ध्यान रखिए कि नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थिंकिंग लेवल पे क्लासिफाइड होता है। मतलब किस लेवल की थिंकिंग है आपकी, आपका जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक आपने ले गए अपने थिंकिंग को। इसको कहा जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के थ्रू आपका थिंकिंग लेवल चेक किया जाता है कि आप जितनी भी आज प्रिपरेशन किए हैं उसमें आपका थिंकिंग लेवल कितना डेवलप हुआ है और किस लेवल तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको उन्होंने इसको जो नीट क्वेश्चंस हैं वो इसी बेस पे आपका डिजाइन किया रहता है। तो सबसे जो पहला लेवल होता है वो L1 लेवल होता है, जिसको हम कहते हैं रिमेम्बरिंग लेवल। ओके, जिसमें कि जनरली फैक्ट्स, डिफिनीशन और ये सब चीजें होते हैं कि देखा जाता है कि आपका रिमेम्बरिंग पावर कितना है, आप कितने चीजों को रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो होता है वो L2 होता है, जिसको अंडरस्टैंडिंग लेवल कहा जाता है। मतलब इसमें देखा जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन किए होते हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो इससे पता चलता है कि आपका आप L2 लेवल तक पहुंचे हुए हैं या आपका थिंकिंग लेवल जो है वो L2 लेवल तक है, यानी आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं सिचुएशन को। ठीक है, थर्ड जो लेवल है वो है अप्लाइंग लेवल। अगर आप अप्लाइंग लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन में, तो इससे पता चलता है कि आपने L3 लेवल तक आपने अपने थिंकिंग लेवल को ले गए हैं। और उसके बाद जो लेवल होता है L4, जिसको एनालाइजिंग लेवल कहा जाता है। मतलब आप इस लेवल के क्वेश्चंस डिजाइन किए होते हैं और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजी से और फास्ट सॉल्व कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप L4 लेवल तक पहुंच गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल होता है। और ध्यान दीजिए, जनरली जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं ये दो लेवल में ही L3 और L2 में डिसाइड होता है, और मॉडरेट लेवल पे L2 होता है और बहुत लेस जो है रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। तो ये चीज़ पैटर्न आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप पहले समझे कि नीट का जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है, और सो दैट कि आप अपना प्लानिंग अच्छी तरह से कर सके और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए इसको और अच्छी तरह से हम समझते हैं। ये आपका 1 मंथ का प्रैक्टिस शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने आप को 1 मंथ में प्रैक्टिस करें। तो पहला जो लेवल होता है वो रिमेम्बरिंग लेवल होता है। मतलब आप कोई चीज़ को कितना रिमेम्बर कर लेते हैं। तो इसका वेटेज बहुत ही लो होता है, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें होता है कौन कौन से, जैसे डायरेक्ट फैक्ट्स हो गए, ठीक है, डिफिनीशंस हो गए, या एनसीईआरटी लाइन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो ये जो है आपका लेवल 1 के क्वेश्चंस हो गए, जिसको हम रिमेम्बरिंग लेवल कहा जाता है। आप किसी चीज़ को कैसे रिमेम्बर कर लिया, जनरली बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो याद कर लेते हैं बच्चे। तो ये इसको कहा जाता है रिमेम्बरिंग लेवल। मतलब आपने 1 लेवल के क्वेश्चंस को 1 लेवल तक पहुंचे हुए हैं। उसके बाद जो है आपको जंप करना है आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल एक मॉडरेट लेवल होता है, ध्यान दीजिए। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन जनरली होते हैं, कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जब तक नहीं आप कंसेप्ट समझेंगे तब तक उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए भी आपको कंसेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, थर्ड जो होता है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। आप किसी भी उस क्वेश्चन को तभी आप हैंडल कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं जब आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से आता हो। ठीक है, एंड थर्ड फोर्थ जो है वो असर्शन एंड रीजन। ये भी आपका लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको ये टेस्ट करता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये लेवल होता है जो आपके थिंकिंग लेवल को चेक करता है। ओके,
इसके बाद का जो एक लेवल होता है उसको कहा जाता है अप्लाइंग लेवल, है ना, द थर्ड वेटेज। इसका ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? इसमें अप्लाइंग कॉन्सेप्ट इन न्यू सिचुएशन, कोई एक न्यू सिचुएशन दे देगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, है ना। तो जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इस लेवल तक अगर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दिए हैं तो समझा करें आप लेवल 3 तक पहुंच गए, मतलब आपने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तक के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर चुके हैं। मतलब 3 लेवल के क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व है, आप लेवल 3 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आता है लेवल 4, इसको कहा जाता है एनालिसिस लेवल, है ना। ये बहुत ही हाई वेटेज, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस आते हैं, होते ट्रिकी और एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और मल्टी स्टेप फिजिक्स के क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ होती है केवल आपको लेवल थिंकिंग लेवल चेक करने का होता है। आप ये नहीं समझे कि आप लेवल 4 के क्वेश्चन को बना दिए तो आप लेवल तक पहुंच गए, नहीं। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप रिमेम्बरिंग लेवल तक पहुंचे कि नहीं। अगर रिमेम्बरिंग लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं तो आपको लेवल 2 का क्वेश्चन आप देख लिए सॉल्व करके, तो आपको पता चलेगा कि लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद अब लेवल 3 तक पहुंचना है, मतलब क्या है कि आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस आपने सॉल्व हो चुके हैं और आपका लेवल 4, तब आप लेवल 4 तक पहुंचे, तब दिस इज द वे। तो इससे पता चलेगा कि आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मतलब ये हाईएस्ट लेवल पे हैं और आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस नीट में डिजाइन किए जाते हैं और बच्चे अगर इस टाइप के आपको अगर पता है तो आप अच्छी तरह से आप अपने आप को सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस आपने बनाया है, सॉल्व किया है, उसको अच्छी तरह से सेग्रीगेट करें और उस तरह से 1 बाय 1 लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप 4th लेवल तक, जनरली 99 to 99% आपके क्वेश्चंस होते हैं इसी 4 लेवल पे क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फिर भी अगर किसी तरह की क्वेरी है तो प्लीज़ इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।